हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करनी है कि इंडिया के आसपास जो इंडिया के लेवल के फुटबॉलिंग नेशंस है वो फुटबॉल डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहा है एंड उनको कंपेयर करना है इंडिया के साथ। तो जो इंडिया के लिए सबसे इमीडिएट थ्रेट है वो है जिस तरह से आसियान एंड साफ रीजन के जो बाकी कंट्रीज है वो जिस तरह से नेचुरलाइज्ड पीओआई ओसीआई प्लेयरों को अप्रोच कर रहा है, उससे भाई बहुत जल्द वो इंडिया से आगे बढ़ जाएंगे। कुछ कंट्रीज तो आगे निकल भी गए हैं, जैसे हमने देखा इंडोनेशिया। आप देखिए इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, ये तो ऑलरेडी पीओआई ओसीआई को बुला ही रहे थे नेचुरलाइज प्लेयरों को, और वो सारी चीज़ें तो कर ही रहे थे। बट अब रिसेंट रिपोर्ट के अनुसार वियतनाम ने भी एक ब्राजीलियन नेचुरलाइज प्लेयर को अपनी नेशनल टीम के लिए कॉल अप किया है। तो वियतनाम भी अब उस डायरेक्शन में यहाँ पे आगे बढ़ रहा है। कैम्बोडिया ने 6 नेचुरलाइज प्लेयरों को अपनी नेशनल टीम के लिए रिसेंटली कॉल अप किया है। 3 जापानीज प्लेयर है, 3 अफ्रीकन प्लेयर है। तो आप देखिए कि आसियान रीजन के 10 में से 5 कंट्रीज तो ऐसे हैं कि जिन्होंने ऑलरेडी उस डायरेक्शन में आगे बढ़ चुके हैं। एंड आसियान रीजन के जो फुटबॉल फेडरेशन है उन्होंने भी एक बात को अंडरस्टैंड किया है कि फुटबॉल में वो किक लगाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे नो डाउट आप देखिए मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया में फुटबॉल का क्रेज ज़बरदस्त है। बट एक को यहाँ पे प्लेयरों में भी एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन या फिर एक कम्पिटिटिवनेस ऐड करने के लिए यहाँ पे उन्होंने इस रास्ते को अपनाया है कि जहाँ पे वो यूरोपियन क्या बोलते हैं कि फुटबॉलिंग सिस्टम में डेवलप हुए प्लेयरों को ला रहा है। एंड इससे जो वहाँ के लोकल प्लेयर है उसके लिए भी और ज़्यादा भाई मोटिवेशन बढ़ेगा कि भाई अगर नेशनल टीम के लिए हमें यहाँ पे कॉल अप चाहिए तो इस क्वालिटी का हमें बनना पड़ेगा। एंड मे बी वो यहाँ पे फिर आउटसाइड जाके भी खेलने का देखे। तो आप देखिए ये सारी कंट्रीज आगे बढ़ रहे हैं। साथ में हमने देखा बांग्लादेश भी हमजा चौधरी को लेकर आ रहा है। श्रीलंका आप देखिए यहाँ पे अपने जो ओसीआई ओरिजिन प्लेयर है उनको बुला रहा है। पाकिस्तान इज वर्किंग इन दैट डायरेक्शन। सो भाई कहीं ना कहीं इंडिया के लिए दिस इज यू कैन से कि रेड अलर्ट टू बी ऑनेस्ट गाइस, बिकॉज इंडिया को भी कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में अगर आपको इमीडिएट 3-4 साल में वो एक रिजल्ट चाहिए, यानी कि आप चाहते हो कि वे फुटबॉल का भी उस तरह से ग्रोथ हो, देन आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे यही रास्ता बचा है। क्योंकि जो दूसरा रास्ता है आप यहाँ पे लोकल प्लेयरों को डेवलप करें, नो डाउट मैं ये नहीं बोल रहा कि इन प्लेयरों को बुला के आपको उनको बंद कर देना चाहिए, बट हमको भी पता है, आपको भी पता है कि भाई इस डायरेक्शन में एट द मोमेंट तो कोई उस लेवल का काम नहीं हो रहा है कि आपको नेक्स्ट 4-5 ईयर्स में आपके लोकल प्लेयर ऐसे डेवलप होकर मिले कि जो यहाँ पे इन प्लेयरों के साथ कम्पीट कर पाए। वो जो उज्बेकिस्तान वाला रास्ता है वो डेफिनेटली यहाँ पे एक आप बोल सकते हैं कि स्टोरी वाइज बेटर रास्ता है कि भाई आप लोकल प्लेयरों को ही डेवलप करके वो खिलाए। बट हम सबको पता है कि एट द मोमेंट एएफएफ का उस डायरेक्शन में कोई भी ऐसा काम नहीं है, चाहे वो यूथ लेवल हो चाहे ग्रास रूट लेवल हो, कोई भी ऐसा काम नहीं हो रहा है कि जिससे ये होप बने। तो आई थिंक इंडियन फुटबॉल को अगर वो आगे बढ़ना है एंड कम्पीट करना है वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के लिए या फिर एशियन कप के लिए, देन आई थिंक इसके बारे में सोचना पड़ेगा। लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट अब बात करते हैं आईएसएल के बारे में। तो भाई फाइनली आईएसएल इज बैक ऑन स्टार स्पोर्ट्स। जी हाँ गाइस, हम सबको पता है कि रिसेंटली जियो एंड स्टार के बीच में मर्जर हो चुका है एंड इसी के चलते अब आपको आईएसएल स्टार स्पोर्ट 3 के ऊपर देखने को मिलेगा। बाकी के जो 103 मैचेस बचे हैं उसमें से 75 मैचेस अब स्टार स्पोर्ट 3 के ऊपर भी ब्रॉडकास्ट होंगे। जियो सिनेमा, स्पोर्ट 18-3 और उस पर तो कंटिन्यू रहेगा ही रहेगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा चैनल अब आईएसएल को मिल चुका है फॉर द ब्रॉडकास्टिंग एंड दैट्स अ गुड थिंग, बिकॉज स्टार स्पोर्ट्स की जो रीच है ऑल ओवर द इंडिया वो कंपेयर टू स्पोर्ट 18-3 काफ़ी बड़ी है। पर्टिकुलरली साउथ, अगर आप साउथ इंडिया या फिर वहाँ पे देखें तो उनका काफ़ी बढ़िया रीच है। तो उससे ओबियसली आईएसएल को और ज़्यादा हाउस होल्ड तक पहुँचने का एंड एक बेटर एक्सपोजर रीच यहाँ पे स्टार के आने से मिलेगा एंड मे बी व्यूअरशिप में भी थोड़ा सा यहाँ पे इजाफा हो सकता है। तो दैट्स अ गुड थिंग एंड लेट होप सो कि नेक्स्ट ईयर से आई मीन स्टार का जो है वो बेटर, हम सबको पता है कि उस वे में ब्रॉडकास्टिंग है। सो लेट होप सो कि आगे कंटिन्यू हो। आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब बात करनी है गेम वीक 11 ऑफ आईएसएल जो कि आज से किक ऑफ हो रहा है एंड पहला मैच है हैदराबाद एफसी वर्सेस एफसी गोवा। दिस इज अ स्पेशल मैच फॉर मनोलो मार्केस। 2 रीज़न की वजह से ये स्पेशल मैच है। एक तो वो यहाँ पे अपना आईएसएल का 100th मैच मैनेज करने जा रहे हैं एंड आईएसएल की हिस्ट्री के 3rd ऐसे मैनेजर या फिर कोच है कि जो इस फीट को अचीव करेंगे। इससे पहले सर्जियो लोबेरा 114 मैच यहाँ पे अभी कर चुके मैनेज, एंटोनियो हबास 112 एंड उसके बाद अब मनोलो मार्केस। एंड दूसरा स्पेशल रीज़न ये है कि अपना ये जो लैंडमार्क आप बोल सकते हैं कि अचीवमेंट है वो अपने फॉर्मर क्लब की, जहाँ से उन्होंने इंडिया में कोचिंग की शुरुआत की थी, हैदराबाद एफसी के सामने करने जा रहे हैं। सो ये 2 ओकेजन की वजह से आई थिंक मनोलो मार्केस के लिए दिस विल बी रियली स्पेशल मैच
एंड तीसरा जो टॉप ऑफ दी आप बोल सकते कि चेरी बन सकता है इस मोमेंट में, वो है जिस तरह से आप देखिए कि मनोलो मार्केस की टीम ने पिछले 3 मैचेस जीते हैं, बेंगलुरु के सामने, पंजाब के सामने, केरला के सामने, और ये अगर वो मैच जीतते हैं दे विल मूव टू दी 3rd पोजीशन एंड उनका एंड बेंगलुरु एफसी के बीच में सिर्फ 2 ही पॉइंट का गैप बनेगा। तो वो जो यहाँ पे शील्ड की रेस है उसमें उनके लिए ये जो दिसंबर मंथ है आई थिंक इज गोइंग टू बी रियली रियली क्रूशियल फॉर मनोलो मार्केस साइड। अगर यहाँ पे उनके पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं दे कैन ऑल्सो फाइट फॉर दी यू कैन से कि शील्ड, बिकॉज उनके पास भी भाई अगर आप देखें टीम हैज़ वेरी गुड। अब आप उनकी बैकलाइन देखें, संदेश चंगान की वापसी के बाद और ज़्यादा बैकलाइन सॉलिड हो चुकी है काफ़ी। आई थिंक लास्ट मैच में भी क्लीन शीट थी, आई थिंक पंजाब के सामने भी आई थिंक 1 गोल कंसीड किया था एंड बेंगलुरु के सामने भी क्लीन शीट थी। तो दे आर डूइंग ब्रिलियंट डिफेंसिवली, ऑफेंसिवली भी आप देखिए प्लेयर आर गेटिंग इन टू द ग्रूव, जिस तरह से बाकी प्लेयरों का भी उनको सपोर्ट मिल रहा है। दूसरी साइड हैदराबाद एफसी उतने अच्छे फॉर्म से नहीं जा रही है, ओडिशा से 6-0 से हार के आ रही है, मुंबई सिटी से 1-0 के हार के आ रही है। तो आई थिंक थोंगबे सिंतो के लिए इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। होम पे ज़रूर वो खेल रहे हैं बट सामने टफ टीम है एंड मनोलो मार्केस की टीम के सामने वो चैलेंज पुट करना आई थिंक वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। बट डेफिनेटली दे हैव यू कैन से कि प्लेयर्स की जो एक सरप्राइज हमें कर सकते हैं। तो आई थिंक इट विल बी अ रियली रियली इंटरेस्टिंग मैच, बट डेफिनेटली एफसी गोवा इज़ द फेवरेट फॉर दिस मैच एंड आई एम गोइंग विथ 2-0 और 2-1 विन फॉर गोवा। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। उसके बाद अब बात करनी है लास्ट में आई लीग के बारे में। तो आई लीग में भाई कल से गेम वीक 3 स्टार्ट हो चुका है, जिसमें पहला मैच था नामधारी एफसी वर्सेस डेम्पो एससी एंड व्हाट अ स्टार्ट ऑफ द सीजन एंड कैंपेन फॉर डेम्पो एससी। मतलब 3 मैचों में 2 विन 1 ड्रॉ, 1-0 से उन्होंने कल नामधारी को हराया उनके घर पे जाके एंड तीनों मैचेस आप देखिए उन्होंने अवे में खेले हैं। सो ग्रेट स्टार्ट फॉर डेम्पो एंड एट द मोमेंट टेबल टॉप पे आ चुके हैं। नो डाउट इंटर काशी का एक मैच बचा है बट एट द मोमेंट दे आर 3 मैचेस 7 पॉइंट। तो परफेक्ट स्टार्ट फॉर डेम्पो एससी एंड खबर ये भी मिल रही है कि अपकमिंग जो जनवरी ट्रांसफर विंडो है उसमें वो और ज़्यादा फॉरेन प्लेयरों को भी ऐड करेंगे, जो कि 6 का खोटा होता है वो भी उन्होंने फुलफिल नहीं किया है। सो उससे और ज़्यादा डेम्पो मेरे को लगता है कि स्ट्रॉन्ग बनेगी एंड मे बी अपने पहले ही सीजन में वो यू नेवर नो यहाँ पे सरप्राइज करके मे बी शील्ड के लिए फाइट कर ले या फिर टाइटल के लिए फाइट करे, या फिर मेरे को लगता है कि टॉप 5 में ज़रूर डेम्पो एससी फिनिश होगा। नामधारी इज स्ट्रगलिंग एट द मोमेंट। दूसरा मैच था आपका यहाँ पे गोकुलम केरला वर्सेस आइजोल एफसी के बीच में। ये भी भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी क्लोज मैच रहा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि गोकुलम केरला अपना पहला मैच होम पे खेल रही है एंड जिस तरह के वो अवे में रिजल्ट लेके आ रही है दे माइट बीट आइजोल एफसी, बट आई थिंक आइजोल एफसी इज़ वन ऑफ द एक्साइटिंग टीम टू वॉच। जैसे हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं आईएसएल में, आई थिंक उसी तरह का आइजोल का जो प्लेइंग स्टाइल है वो काफ़ी अट्रैक्ट करता है। अब चाहे वो मैच हारे जीते डजंट मैटर एंड कल उन्होंने भाई अवे में जाके ड्रॉ निकाला है। सो दैट्स अ ब्रिलियंट रिजल्ट फॉर आइजोल एफसी एंड ज़्यादा लोग उनके ऊपर बात नहीं करेंगे बट दे आर एक्साइटिंग टीम टू वॉच। आप उनकी गेम स्टाइल देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा, जिस तरह से प्लेयरों का कोऑर्डिनेशन होता है, जिस तरह की वो फुटबॉल खेलते हैं। इट्स अ ग्रेट टू सी एंड ग्रेट रिजल्ट फॉर देम। गोकुलम केरला विल बी डिसअपॉइंटेड बिकॉज अगर उनको टाइटल के लिए फाइट करना है तो इस तरह के मैचेस में तो उनको 3 पॉइंट लेके ही आने पड़ेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली दे हैव टू सेटिस्फाई विद दी जस्ट 1 पॉइंट एंड लेट्स सी नेक्स्ट मैच में किस तरह से वो कमबैक करते हैं। आज के मैचेस की अगर हम बात करें तो आज भी 2 इंटरेस्टिंग मैचेस है। पहला मैच है रियल कश्मीर वर्सेस दिल्ली एफसी। दिल्ली एफसी स्ट्रगलिंग एट द मोमेंट एंड रियल कश्मीर भी लास्ट अपना जो मैच है गोकुलम के साथ उससे थोड़े से डिसअपॉइंट हुए होंगे कि वहाँ पे वो उनको ड्रॉ से ही सेटिस्फाई होना पड़ा। अदरवाइज अगर वो होम पे यहाँ पे सारे मैचेस निकालते हैं देन उनका भी भाई यहाँ पे केस बन सकता है फॉर दी टाइटल रेस। बट आई थिंक रियल कश्मीर इज़ फेवरेट फॉर दिस दिल्ली वर्सेस रियल कश्मीर मैच बिकॉज दिल्ली एफसी अपना लास्ट मैच इंटर काशी से भाई थ्रेस होके आ रहे हैं। सो आई थिंक रियल कश्मीर माइट विन दिस मैच। दूसरा मैच है आपका यहाँ पे एससी बेंगलुरु वर्सेस चर्चिल ब्रदर। तो एससी बेंगलुरु भाई यहाँ पे पहला अपना होम गेम खेलने जा रहा है बीएफएस स्टेडियम में, बेंगलुरु फुटबॉल स्टेडियम में। सो आई थिंक लेट होप सो की क्राउड भी अच्छा खासा आए एंड आई थिंक इट विल बी अ इंटरेस्टिंग मैच। चर्चिल ब्रदर इज़ अ गुड टीम, सो फाइट डेफिनेटली तगड़ी देंगी बीएफसी यहाँ पे एससी बेंगलुरु को एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दिस मैच माइट एंड अप इन अ ड्रॉ। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।